चिट्ठियां देकर, बाप की नाफरमानी कर कर तुम औरों के हाथ पैर चूमते हो और गुलामी करते हो। अरे माँ को राजी करो, तुम्हारी जन्नत बाहर 3 दिन 7 दिन 40 दिन 4 महीने जवानों में फिरने से जन्नत नहीं मिलेगी। तुम्हारी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। सरकारे तो आलम फरमा रहे हैं, अल जन्नत तहता अक़दामिल उलमा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप चाहे जितना, बेटा चाहे जितना बड़ा मुफ्ती बन जाए, जितना बड़ा हाफिज बन जाए, जितना बड़ा आलिम बन जाए, मगर उसकी जन्नत उसके बाप के कदमों के नीचे है। जब तक बाप की खिदमत नहीं करेगा, जन्नत नहीं दी जाएगी। एक 4 पैसे कमाने से बेटा माँ से बड़ा नहीं हो जाता। अरे माँ होती है। माँ की खिदमत करो, बाप को राजी करो, अल्लाह तबारक व तआला खुद राजी हो जाएगा। हुकूकुल इबाद पर तवज्जो दो। अल्लाह तबारक व तआला इस रात में हर एक के गुनाह को बख्श देता है, हर एक के खताओं को माफ कर देता है, मगर माँ बाप के नाफरमानी की बख्शिश नहीं करता। इसलिए हम पहले हमारे तलबा को, हमारे बच्चों को ये सिखाते हैं, पहले तरबियत देते हैं, बाद में इल्म देते हैं। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों, आखिरी बात के अंदर मैं अपनी बात को पता करूंगा। आज ये अहद कर कर उठो कि हम आज से नमाज को कभी कज़ा नहीं करेंगे, आज से कभी नमाज को नहीं छोड़ेंगे। ये अहद कर लो, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला कभी नमाज को नहीं छोड़ता। मौलाए कायनात शेरे खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब की वापसी का वक्त है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, या रसूल अल्लाह कुछ देर आराम फरमा लीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात शेरे खुदा के माटी पर सर रख कर आराम फरमा रहे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख बंद थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ चुके थे और मौलाए कायनात शेरे खुदा हजरत अली ने असर की नमाज नहीं पढ़ी थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली के ज़ात पर सर रखकर सो गए। अली शेरे खुदा असर की नमाज अदा नहीं की। दिल में ख्याल आता है क्या करूं, सरकार आराम फरमा रहे हैं, उठाओ सरकार को जगाओ, या रसूल अल्लाह मुझे नमाज पढ़ना है, मैंने नमाज नहीं पढ़ी। अली धीरे धीरे कह रहे थे, अली खबरदार, वो जिब्रील अमीर रहकर सरकार को नहीं जगाया, वो जिब्रील अमीर रहकर सरकार की नींद में खलल नहीं किया। अली ये नमाज है, तू कैसे उठाएगा, तू कैसे रसूल खुदा को जगाएगा, अगर जगाएगा सरकार की नींद में खलल आ जाएगा। अली अगर नमाज जा रही है तो नमाज कज़ा पढ़ सकते हैं, नमाज कज़ा होती है तो नमाज अदा हो जाएगी, मगर ये अपनी मोहब्बत अगर कज़ा हो गई तो मोहब्बत कैसे अदा होगी। अली ने ये सोचा, सरकार दो आलम को नहीं जगाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, एक निगाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसार की तरफ देखते हैं, एक निगाह सरकार के चेहरे की तरफ डालते हैं, दूसरी निगाह सूरज की तरफ डालते हैं। अली देख रहे थे, असर का वक्त गुरूब हो रहा था, असर का वक्त खत्म हो रहा था, सूरज को देख रहे थे, सरकार के चेहरे को देख रहे थे, दिल में सोच रहे थे, नमाज जाती है, नमाज छूट रही है, छूटने दो, नमाज में जाकर तो यही
वक्त दुआ करूंगा, नमाज में जाकर यही बंदे की इना सजा कहूंगा, नमाज में जाकर अलम नशरह का सदर कहूंगा, नमाज में यही नूर अला कहूंगा, नमाज में जाकर यही सरकार की तारीफ करूंगा। वमा सल्लल्लाहु इन्ना रहमतन लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन तो आज मेरे गोद में है। रहमतुल लिल आलमीन के बदलवा चेहरे को देख रहा हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखते हुए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को तकते रह गए। सूरज डूब रहा था, नूर हो रहा था, मगर अली को बेचैनी हो रही थी। क्या करूं? नमाज जा रही है, नमाज जा रही है, नमाज जा रही है। अभी देख रहे थे सूरज डूबते डूबते डूब गया, डूब हो गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अली ने नमाज को कज़ा कर दिया। अली की असर की नमाज कज़ा हो गई। मौलाए कायनात रोने लगे, चेहरे से आंसू निकलने लगे, आंखों से आंसू निकलने गए, निकलते गए, चेहरे नबूवत पर गिरते गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद बेदार होती है, अली को देखते हैं, अली रो रहे हैं, अली की आंखों से आंसू जारी है, आंसुओं की लड़ी बह रही है, अली रो रहे हैं। सरकार ने पूछा, मायूसी क्या अली? अरे अली क्यों रो रहे हो? अरे मोहब्बत को देखो, क्या सरकार को नहीं मालूम था अली क्यों रो रहे हैं? मालूम था, मगर सरकार देख रहे थे कि अली क्या करता है। मुझे छोड़कर नमाज पे तो नहीं जाता, मेरी मोहब्बत छोड़कर नमाज पे तो नहीं जाता, कहीं मुझे लिटाकर नमाज पे तो नहीं जाता। मगर अली ने बता दिया, या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत में नमाज को छोड़ सकता हूँ, आपको नहीं छोड़ सकता। सुभान अल्लाह। अली ने बता दिया, वो और जमात होगी जो नबी को छोड़कर जमात में जाती होगी, नबी को छोड़कर नमाज पढ़ती होगी। वो और जमात होगी जो कहती होगी, जो नमाज में नबी का ख्याल ना आने देगा, वरना नमाज वाजिब हो जाएगी। अली ने बता दिया, हम वही नमाज पढ़ेंगे जिसमें नबी की याद हो, हम वही नमाज पढ़ेंगे जिसमें नबी हो, हम वही नमाज पढ़ेंगे जिसमें नबी का जिक्र हो। अली ने नमाज को कज़ा कर दिया था, नमाज कज़ा हो गई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। अली के चाहने वालों, मैं आज तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम कभी नमाज को छोड़कर रोए हो? क्या तुमने कभी नमाज को कज़ा कर अपने आंखों से आंसू निकाला हो? अगर तुम्हारी नमाज कज़ा होने पर तुम रो पड़ते हो तो बताओ, मैं कहूंगा ये अली वाला है। नहीं, हम कब रोते हैं? पैसों का मामला हो गया, जमीन का मामला हो गया, कोई रिश्तेदार मौत हो गया, कोई नुकसान हो गया, कोई नौकरी छूट गई, कोई दोस्त छूट गया, जब रोना आता है नमाज, दिन में कई नमाज छोड़ते हैं मगर रोना नहीं आता, आंख से आंसू निकलते नहीं, फिर कहते हैं हम अली वाले हैं, फिर कहते हैं हम कौन के चाहने वाले हैं, फिर कहते हैं हम करीब नमाज के मानने वाले हैं, फिर कहते हैं हम रसूलुल्लाह के चाहने वाले। नहीं, सरकार का चाहने वाला नमाज को नहीं छोड़ सकता, सरकार का चाहने वाला नमाज को नहीं छोड़ सकता। अली रो रहे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात से पूछा, ऐ अली क्यों रो रहे हो? मौलाए कायनात शेर खुदा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी नमाज कज़ा हो गई है, मेरी नमाज कज़ा हो गई है। सरकार दो आलम ने कहा, पढ़ दो, कज़ा पढ़ दो। अली रो रहे थे। सरकार समझ गए अली क्या चाहता है। अली ये कहना चाहता है, या रसूल अल्लाह, नमाज आपकी मोहब्बत में कज़ा हुई है, कज़ा नहीं करूंगा, अदा
इशारा कर दिया, अपने उंगलियों से इशारा किया। ऐसा लग रहा था सरकार के उंगलियों से डोरी बनी हुई है और सरकार सूरज को खींच रहे हैं, सूरज को बुला रहे हैं। सूरज निकल गया, सूरज निकल गया, असर के वक्त पर ठहर गया। सरकार दो आलम ने कहा, अली नमाज अदा करो, नमाज अदा करो, कज़ा नहीं अदा करो। सूरज ने भी कहा होगा, या अल्लाह अब क्या करूं, इधर तेरा सजदा है, इधर हुक्म मुस्तफा है, इधर मुस्तफा बुला रहे हैं, इधर तेरा सजदा है। सूरज भी तशवीश में आ गया था, अब क्या करूं, अगर उड़ जाओ तो तेरा सजदा जाता है, अगर ना जाओ तो इधर मुस्तफा बुला रहे हैं, नामर्दानी हो जाएगी। खुदा ने कहा होगा, ऐ सूरज मेरा सजदा क्या है, सजदे से उड़ जा। अगर तुझे मेरा महबूब बुला रहा है तो मेरा सजदा क्या है, चला जा, पलट जा। इसलिए सूरज पलट गया, असर के वक्त पर आकर रुक गया। अली ने नमाज पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा, ऐ सूरज कब डूबेगा, ऐ सूरज 1 घंटे में डूबेगा या 1 दिन में डूबेगा या 1 हफ्ते में डूबेगा या 10 मिनट में डूबेगा। सूरज कहने लगा, ऐ नादान, पहले तो सब के लिए निकला था, अब तो अली के लिए निकला हो। मैं अली को देख रहा हूँ, अगर अली 1 घंटे की नमाज पढ़ेंगे मैं 1 घंटे तक नहीं डूबूंगा, अगर अली 2 घंटे की नमाज पढ़ेंगे मैं 2 घंटे तक नहीं डूबूंगा, अगर अली 1 दिन तक नमाज पढ़ेंगे 1 दिन तक अली का इंतजार करता रहूंगा। मैं अली को देख रहा हूँ, आज मैं सबके लिए नहीं अली के लिए निकला हूँ, अली के लिए निकला हूँ। अपनी नमाज को सरकार पर कुर्बान करना था। सूरज अली के लिए निकल गया, गुलाम बन गया। तो बताना ये चाहता हूँ, हर चीज कुर्बान करना पड़े तो कर देना, मगर सरकार की मोहब्बत को कभी जाने मत देना, जाने मत देना। क्योंकि जान गई तो फिर वापस आ जाएगी, मगर ईमान गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने नस्लों की हिफाजत करो, अपने नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करो। क्योंकि सरकार फरमाते हैं, वालिद की दुआ बेटे के हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ, जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में है। हम अपने बेटों के लिए, अपने नस्लों के लिए दुआ करना चाहिए, उनके लिए भी दुआ करना चाहिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करना चाहिए। आखिर में दुआ करना, तमाम हमें आशिक रसूल बनाए। वाक़ई दुआ